सदर ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया, अब उसे अमरीकी निज़ाम इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुतासरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान ने दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से पकड़ा। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को अमरीका पहुंचा दिया गया। दाइश कमांडर को आज वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में हमारे किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए हमारी क़यादत और अवाम का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी फोर्सेज और शहरियों ने 80,000 जानें कुर्बान की। अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनागाहों की फराहमी रोकने पर यकीन रखते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द की इतला पाकिस्तान को ट्रंप इंतजामिया ने दी। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पैट हेग्जिट ने शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पकड़ने में पाकिस्तान के ताउन की तारीफ की। कहा, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कहा, बाइडेन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कातिल में मुलव्विस मुल्जिमान को तलाश ना कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। नौकरी के दूसरे दिन ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सरबराह से बात की और कहा, अगर सदर ट्रंप के साथ काम करना चाहते हैं तो इस मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। सदर और वज़ीर आज़म का खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, मुकद्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर जवानों ने जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद नाकाम बनाए, कुर्बानी देकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म हैं। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए TORs वफाकी हुकूमत को भिजवाए, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद PTI पर रही है। इन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पता नहीं बानी PTI से कौन मिलता है और क्या रिपोर्ट पेश करता है, खुद जाकर बानी से बात करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर उनके जानशीन और भाई से ताज़ियत की। न्यूजीलैंड ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। 363 रन के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन ही बना सके। डेविड मिलर का लाठी चार्ज, उनकी सेंचुरी भी टीम को फतह ना दिला सकी। रासी वेंडर डॉसन 69 और कप्तान टिम्बा बाबूमा ने 56 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल सेंटनर ने 3, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कीवीज ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 362 रन बनाए। राचन रविंद्रा और केन विलियमसन ने सेंचुरियां स्कोर की। 1 विकेट, 2 कैच और 108 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर राचन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत ने करना है। हमारे बोर्ड की पॉलिसी है 2 तरफा सीरीज।
अपने अपने ममालिक में खेलेंगे। हुकूमती मामलात की वजह से दो तरफा सीरीज मुमकिन नहीं। पाक भारत क्रिकेट के मद्दाह दोनों टीमों को देखना चाहते हैं। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीतता तो फाइनल लाहौर में होता। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। फारूक अहमद ने कहा, दोनों बोर्ड में सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी बोले, सीरीज के हवाले से बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबराह JUIF से टेलीफोनिक राब्ता, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएंगे। PTI ज़राए का कहना है, मौलाना फजल रहमान की उम्रा से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजल रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। PTI ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में नुमायाँ कमी हुई। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। UAE मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़। पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा, पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया ना होने के बराबर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक साला मुआशी कारकर्दगी पर हुकूमत को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं, हुकूमत का कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल देखे। मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। आगे गंदम का बहरान भी आ रहा है। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1200 अरब रुपए देने हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मिशन का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर अमल दरामद का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने की पेशगोई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्जे के हसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत पूरी करने का इतराफ़। कहा, अब तक की पेशरफ्त मस्बत नताइज सामने लाई है। इसकी वजह ज़राई टैक्स में पेशरफ्त है। PIA निजकारी भी मस्बत समत जा रही है। टैक्स महसूलात का बड़ा हदफ बनाया गया है। वफाक आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे, गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। सोलर सिस्टम तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है। अवाम को बिजली के मुतबादिल सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के इक़दाम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हर शहरी के लिए अपना घर और अपनी छत का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 मरला मुफ्त प्लॉट स्कीम से मुतालिक जायज़ा इजलास। फाटा को रवा माह हदफ पूरा करने की हिदायत। मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायज़ा। 19 अजला में फाटा की 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा,
बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ अहम कदम। बिलाल बिन साकिब को चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को रिपोर्ट करेंगे। वजीर खजाना का कहना है बिलाल बिन साकिब तेजी से बदलती हुई डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। इनकी क़यादत में क्रिप्टो में मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा। बिलाल बिन साकिब स्ट्रेटजिक एडवाइजर और ब्लॉकचेन के शोबे में नुमाया मुकाम रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में सिफारिश तरक्की की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के 19, पुलिस सर्विस के 8 और फॉरेन सर्विसेज के 9 अफसरान शामिल। वसीम अजमल चौधरी, अमरीन रजा, शकील अहमद, सादिया सरवत, गुलाम नबी मेमन, इमरान याकूब, अहमद नसीम वड़ाइच, रहीम हयात कुरैशी और दीगर की तरक्की की सिफारिश की गई। ग्रेड 21 से 22 में प्रमोशन के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की प्रमोशन पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने FBR अफसर शाहबानों की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए। कहा FBR अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ना बुलाया जाए। मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। ऑर्डर पर दस्तखत होने से कबल FBR अफसरान को अदालती कार्रवाई और अदालती हुक्म का इल्म हो।